हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, हमारा जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रहती है डीएनए की, वो कॉपी हो जाती है हमारे आरएनए के पास। और आरएनए में मेनली हम बात कर रहे हैं एमआरएनए। एमआरएनए से मतलब है मैसेंजर आरएनए। अब उसको मैसेंजर आरएनए क्यों बोल रहा हूँ ये मैं सब आपको बाद में बताऊँगा। जस्ट अभी थोड़ा सा बस आप समझ लो कि भाई डीएनए की जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो हमारे आरएनए के पास कॉपी जाती है, ठीक है। और दूसरी चीज़, जो जेनेटिक ये डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन है ये प्रोकैरियोट्स के अंदर जो रहती है वो साइटोप्लाज्म में होती है, और जबकि यूकेरियोट्स के अंदर यही प्रोसेस न्यूक्लियस के अंदर होती है। इतना सा मान लो कि भाई बस इतना मान लो कि डीएनए ट्रांसक्रिप्शन क्या है कि भाई डीएनए की जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो आरएनए कॉपी कर लेता है, और प्रोकैरियोट्स के अंदर ये साइटोप्लाज्म में होती है, जबकि यूकेरियोट्स के अंदर ये न्यूक्लियस के अंदर होती है, ठीक है। इतना सा, बाकी मैं आपको बस डायग्रामेटिकली समझा दूंगा। और ये जो नोट्स हैं ये आपको अवेलेबल मिलेंगे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको इसको पूरा डायग्रामेटिकली अच्छे से समझाता हूँ ये होता क्या है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली स्टेप है इसके अंदर इनिशिएशन, दूसरी स्टेप है इसके अंदर इलोंगेशन, और तीसरी स्टेप इसके अंदर टर्मिनेशन। तो तीन स्टेप होती है, इनिशिएशन, इलोंगेशन और हमारी टर्मिनेशन। तो सबसे पहले करता हूँ इनिशिएशन। क्या होता है, ये जो हमारे डीएनए है इसमें क्या होती है, तीन साइड्स होती है। ये प्रमोटर साइड इस 5 प्राइम जो है ये यहाँ पे होगी हमारे कोडिंग स्ट्रैंड के, और जो हमारी टर्मिनेटर साइड है वो क्या होगी, जो 3 प्राइम जो है, ठीक है, 3 प्राइम जो है ना, ये हमारे कोडिंग स्ट्रैंड का, यहाँ पे क्या होगा, हमारी एक टर्मिनेटर साइड होगी। एक प्रमोटर साइड है और एक टर्मिनेटर साइड है, ठीक। अब प्रमोटर साइड से पहले अब हम समझते हैं इनिशिएशन स्टेप की। तो इनिशिएशन स्टेप में हम बात करें तो ये जो ऊपर वाला स्ट्रैंड दिख रहा है ये वाला, ये कौन सा स्ट्रैंड है, टेम्पलेट स्ट्रैंड। जबकि ये जो नीचे वाला स्ट्रैंड है इसको हम क्या कहते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड। तो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड हो गया और ये क्या हो गया, कोडिंग स्ट्रैंड। तो जो भी हमारा जो आरएनए बनेगा वो इस टेम्पलेट स्ट्रैंड से बनेगा। ऊपर वाला जो ये दिख रहा है ना, ये वाला 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला स्ट्रैंड, इसी से हमारा क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा। और नीचे वाला जो ये दिख रहा है 5 प्राइम से 3 प्राइम, ये वाला जो स्ट्रैंड है ये हमारा कौन सा है, ये कोडिंग स्ट्रैंड है। ये कोडिंग स्ट्रैंड मतलब आरएनए की सिंथेसिस नहीं करवा रहा है या आरएनए को नहीं बना रहा है, ये जस्ट हेल्प कर रहा है एमआरएनए को बनने में। जो मेन स्ट्रैंड है या डीएनए का वो कौन सा, टेम्पलेट स्ट्रैंड 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला। याद रखना, जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, और जो हमारा एमआरएनए है वो क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड है। तो इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का जो ऊपर वाला स्ट्रैंड है 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला, जिसको हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, इसी से हमारा एमआरएनए बनेगा, ठीक। अब सबसे पहले बात करते हैं इनिशिएशन स्टेप की। इनिशिएशन स्टेप में से जानने से पहले आपको एक एंजाइम का नाम याद रखना है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। इसको हम क्या कहते हैं, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। यही क्या होता है, हमारी एमआरएनए को सिंथेसिस करवाता है या फिर हमारे आरएनए को बनाता है, ये आरएनए पॉलीमरेज। तो याद रखना, अब आरएनए पॉलीमरेज को रिक्वायर्ड होती है एक स्टार्टिंग मटेरियल की, जो कि हमारा कौन है, सिग्मा फैक्टर। ये सिग्मा फैक्टर क्या करवाता है, यहाँ पे क्या होती है, सिग्मा फैक्टर जो रहता है सबसे पहले क्या होता है, हमारे इस आरएनए पॉलीमरेज के साथ अटैच हो जाता है, ठीक है। तो भाई इस सिग्मा फैक्टर जो रहता है इस आरएनए पॉलीमरेज के साथ अटैच हो जाता है। और इस सिग्मा फैक्टर का काम क्या है, ये सिग्मा फैक्टर जो दिख रहा है ये वाला, ये ब्लैक कलर का, ये जो सिग्मा फैक्टर है ये क्या करता है, हेल्प करता है हमारे आरएनए पॉलीमरेज को, ताकि वो पहचान सके हमारी प्रमोटर साइट कहाँ पे है डीएनए के सीक्वेंस में। मतलब ये पूरा डीएनए का इतना बड़ा सीक्वेंस है, उसमें से ये जो सिग्मा फैक्टर है ये आरएनए पॉलीमरेज को हेल्प करता है इस प्रमोटर साइट को पता करने में या फिर रिकॉग्नाइज करने में, ठीक है। ये इसका क्या होता है, सिग्मा फैक्टर का काम होता है, ठीक है। अब क्या होता है, फर्स्ट स्टेप तो समझ में आ गई कि भाई कुछ नहीं, हमारा आरएनए पॉलीमरेज के साथ सिग्मा फैक्टर अटैच होता है, और ये प्रमोटर साइट पे इसको बताता है कि भाई ये प्रमोटर साइट है, यहाँ पे आप क्या करो कि हमारे आरएनए को बनाओ या फिर डीएनए ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करो। तो भाई कुछ नहीं, प्रमोटर साइट वो है जहाँ पे से डीएनए ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है, ठीक है। अब डीएनए चीज़ आपको याद रखना है, इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है ये स्पेसिफिकली क्या करता है, 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर क्या करता है, हमारे एमआरएनए को बनाता है, या फिर 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर वर्क करता है, या फिर डीएनए ट्रांसक्रिप्शन 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर करवाता है, ठीक है। अब जैसे कि देखो कि 5 प्राइम से 3 प्राइम कैसे, मतलब जैसे कि हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है ये रहा, ये 3 प्राइम से 5 प्राइम है, तो हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर एमआरएनए को बनाएगा। मतलब कि देखो इसमें दिख रहा है, ये हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड है कौन सा, 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर। तो हमारा जो 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड है, तो हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज है वो एमआरएनए को बनाएगा 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर। 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर क्या करेगा, एमआरएनए को बनाएगा कौन, अपना आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम।
ये आपको याद रखना है। और यही हमारी फिर ये सिग्मा फैक्टर क्या करेगा, जस्ट ओपन कर देगा हमारे इस डबल हेलिक्स जो मॉडल है इसको थोड़ा सा ऐसा ओपन कर देगा। कौन, ये सिग्मा फैक्टर। तो अब क्या बात करते हैं यहाँ पे आगे कि इसने क्या करा, इस सिग्मा फैक्टर ने क्या करा, इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को जो रहता है थोड़ा सा देखो यहाँ पे ये ओपन कर देता है। ये जो डबल हेलिक्स था इसको हल्का सा ओपन कर देगा। कौन, हमारा ये सिग्मा फैक्टर। ठीक है, तो अब सिग्मा फैक्टर के साथ कौन है, अपना आरएनए पॉलीमरेज। तो ये आरएनए पॉलीमरेज क्या हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे चले जाता है हमारे इलोंगेशन स्टेप में। ये जो आरएनए पॉलीमरेज के अंदर हमारा जो सिग्मा फैक्टर था ये हट जाता है सिग्मा फैक्टर। ठीक है, ये सिग्मा फैक्टर हट जाता है और हमारा एमआरएनए बन जाता है। अब ये एमआरएनए बनता कैसा है, ठीक है, तो क्या होता है ये एमआरएनए बनता कैसा, तो ये देखो सिंपल सा, ये जो हमारा ये जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये क्या करता है, पॉलीमराइजेशन करता है। मतलब कि हमारे जो भी न्यूक्लियोटाइड्स रहेंगे हमारे इस टेम्पलेट स्ट्रैंड के, ये जो ऊपर वाला स्ट्रैंड कौन सा, टेम्पलेट स्ट्रैंड के, इसके जो कॉम्प्लीमेंट्री क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड्स को बना देगा और जिसके कारण हमारा एमआरएनए बन जाएगा। तो इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे सिंपल सी बात है, मैंने बोला आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये पॉलीमराइजेशन करेगा। समझ लो कि हमारा ये क्या है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। ये हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो कि क्या करेगा, पॉलीमराइजेशन करेगा, मतलब न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे कि देखो अब ये डीएनए का स्ट्रैंड है, ये 2 डीएनए के स्ट्रैंड है। इस सिग्मा फैक्टर ने क्या करा, इसको थोड़ा सा क्या कर दिया है, ओपन कर दिया। सिग्मा फैक्टर ने इसको क्या कर दिया, थोड़ा सा ओपन कर दिया है। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, ओपन हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे क्या होता है, अपना ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम रहता है ये वाला, ये क्या करता है, एमआरएनए को बनाता है या फिर न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है। जैसे कि हमारा ये डीएनए, तो डीएनए के पास न्यूक्लियोटाइड कौन कौन होंगे, एडेनाइन होगा, ग्वानिन होगा और साइटोसिन होगा। ठीक है, तो अब देखो ये एडेनाइन के साथ कौन आ जाएगा, अब हमारा आरएनए बन रहा था, आरएनए के लिए भाई न्यूक्लियोटाइड यूरासिल हो जाएगा। तो एडेनाइन और हमारा यूरासिल बेस पेयर बना लेगा, ग्वानिन और साइटोसिन हमारा जो है बेस पेयर बना लेगा एज इट इज़। साइटोसिन के साथ एक ग्वानिन जो रहता है, ये सब क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के बना लेता है। कौन, हमारा ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ देता है। और एक हमारा एक तरह से बोले तो देखो ये इस टाइप में क्या बन रहा है, ये आरएनए एमआरएनए बन रहा है। ये इस टाइप में हमारा क्या बन रहा है, एमआरएनए बन रहा है। कैसे बना कि भाई हमारा इसके कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ते गया और एक एमआरएनए बना दिया। ठीक है, तो अभी हमारा एमआरएनए जो दिख रहा है, इस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ने एमआरएनए को बना दिया है। और यहाँ पे जो सिग्मा फैक्टर यहाँ पे अटैच जो था हमारे आरएनए पॉलीमरेज के साथ, तो ये सिग्मा फैक्टर क्या हो जाएगा, डी अटैच हो जाएगा या फिर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये सिग्मा फैक्टर, ये होती है हमारी इलोंगेशन स्टेप, जिसमें हमारा एमआरएनए बन जाता है और सिग्मा फैक्टर हट जाता है। अब हमारा जो ये आरएनए पॉलीमरेज था इसमें सिग्मा फैक्टर हट गया। अब इसके अंदर एक नया फैक्टर ऐड हो जाता है जिसका नाम है रो फैक्टर। जिसका नाम क्या है, रो फैक्टर हमारा क्या हो जाता है, इस आरएनए पॉलीमरेज के साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, फिर इससे होता क्या है कि भाई ये रो फैक्टर का क्या काम है, ये रो फैक्टर का क्या काम है भाई, जो टर्मिनेटर हमारी जो साइट रहती है, ठीक है, जो टर्मिनेटर साइट जो रहेगी ना हमारे डीएनए की, ठीक है, तो टर्मिनेटर साइट जो रहेगी डीएनए की, वो टर्मिनेटर साइट कहाँ पे आएगी, एकदम कोने पे ये जो दिख रही है यहाँ पे क्या होता है, एकदम टर्मिनेटर साइट होती है। यहाँ पे क्या होता है, अपना एक रो फैक्टर जो रहता है ये अटैच हो जाता है और इस आरएनए पॉलीमरेज को बोलता है कि भाई देख ये टर्मिनेटर साइट है, देखो यहाँ पे क्या करना है, जो एमआरएनए जो तू बना रहा है उसको रोक दे। अब भाई तूने एमआरएनए को बना लिया तो अब तू रुक जा। प्रमोटर में क्या था कि भाई यहाँ पे से तू एमआरएनए का बना रहा था या फिर डीएनए ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर रहा था, जबकि यहाँ पे डीएनए ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगी या फिर हम बोले तो एमआरएनए जो बन रहा था अब वो बनेगा नहीं, मतलब उसका जो बन गया है वो स्टॉप हो जाएगा। अब भाई बन तो गया तो स्टॉप हो जाएगा। तो टर्मिनेटर साइड में हीरो फैक्टर बोलता है कि तू टर्मिनेट कर दे या रुक जा, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन को रोक दे। तो ठीक है, तो ये टर्मिनेटर साइड को जूम किया तो भाई थर्ड स्टेप है टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है, मैंने बोला था ये रो फैक्टर अटैच होगा और हमारे जो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन इसको रोक देगा। ठीक है, तो भाई फिर अब जैसे ये रोक देता है हमारे मतलब डीएनए ट्रांसक्रिप्शन को, तो ये जो रो फैक्टर रहता है इस आरएनए पॉलीमरेज के साथ क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है और हमारा जो एमआरएनए यहाँ से जो रहता है ये क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। ठीक है, समझ में आया। तो भाई रो फैक्टर ने रिकॉग्नाइज किया भाई टर्मिनेटर साइट को, फिर यहाँ से हट गया और एमआरएनए हमारा यहाँ से ये जो आरएनए पॉलीमरेज से अटैच था ये भी क्या हो गया, निकल के कहाँ गया, साइटोप्लाज्म में आ गया। ठीक है, ये जो प्रोसेस हो रही है, ठीक है, ये जो प्रोसेस हो रही है ये प्रोकैरियोटिक सेल में हो रही है, मतलब कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता नहीं, तो ये जो पूरी प्रोसेस है कहाँ पे हो रही है, सेल के साइटोप्लाज्म में। इसको और अच्छे से समझो। सबसे पहली स्टेप क्या थी भाई, इनिशिएशन में क्या था, सिग्मा फैक्टर अटैच हुआ आरएनए पॉलीमरेज के साथ और उसने प्रमोटर साइट को रिकॉग्नाइज करी। ठीक है, फिर इसके बाद इसने इलोंगेशन करा, मतलब डीएनए को थोड़ा सा चौड़ा करा। ठीक है, चौड़ा करा, फिर उसके बाद ये यहाँ से इसने ये हमारे
ये जो डीएनए का स्ट्रैंड था इसको चौड़ा कर दिया, टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड को दोनों को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, ठीक है, इस सिग्मा फैक्टर ने। अब ये सब थोड़ा सा जूम होता है, उसके बाद क्या होता है कि हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज है ये इसमें से सिग्मा फैक्टर निकल जाता है और ये आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, ये जो आरएनए पॉलीमरेज ये क्या करता है, पॉलीमराइजेशन करता है, मतलब इसके कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ देता है। इसलिए देखो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड ये रहता है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स को क्या कर देगा, इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स को क्या कर देगा, जोड़ देगा। तो इससे हमारा एक एमआरएनए बन जाएगा। देखो ये एमआरएनए कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स ये रहे और इससे हमारा एमआरएनए बन गया। एमआरएनए ये हमारा बन चुका है इस आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा और यहाँ से सिग्मा फैक्टर रिमूव हो चुका है। थर्ड स्टेप है टर्मिनेटर स्टेप। तो इसमें हमारा एक रो फैक्टर होता है जो कि रिकॉग्नाइज करवाता है टर्मिनेटर रीजन को और यहाँ से फिर ये जैसे टर्मिनेटर रीजन आता है या तो हमारा डीएनए ट्रांसक्रिप्शन रुक जाता है और रो फैक्टर और आरएनए पॉलीमरेज निकल जाते हैं और एमआरएनए रिलीज हो जाता है। अब ये एमआरएनए कहाँ पे रिलीज हुआ, साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। ये जो एमआरएनए बना है कहाँ बना है, साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। तो देखो अब क्या था, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस था नहीं, तो ये हमारी सेल है, ये प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता नहीं है और ये सेल का क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, राइबोसोम होते हैं, गोल्गी एपरेटस होते हैं और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है। तो अब ये मैंने बोला था एमआरएनए कहाँ पे रिलीज हुआ, तो साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ये एमआरएनए जो है ये साइटोप्लाज्म है, सेल ये सेल है, इसके साइटोप्लाज्म में क्या हो गया, रिलीज हो गया। अब ये एमआरएनए क्या रहेगा, हमारे इस राइबोसोम से क्या कर लेगा, राइबोसोम के पास जाएगा और ये राइबोसोम जो रहेगा ये एमआरएनए के सीक्वेंस को क्या करेगा, रीड करेगा और इस एमआरएनए को किस में कन्वर्ट कर देगा, आरआरएनए। आरआरएनए का मतलब है राइबोसोमल आरएनए। तो एमआरएनए का मतलब था मैसेंजर आरएनए, जो कि क्या करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो भी थी उसने क्या कर ली, डीएनए से ले ली, ठीक है। मतलब भाई इसने डीएनए जो था इससे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ली इस एमआरएनए ने और ये एमआरएनए जो था इसने जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हमारे राइबोसोम को दे दी और ये राइबोसोम ने क्या बना लिया, राइबोसोमल आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए से राइबोसोमल आरएनए बन जाएगा और यही राइबोसोमल आरएनए से हमारा क्या बनता है, प्रोटीन। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। मतलब आरएनए से प्रोटीन बनने को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो अब ये फर्दर प्रोसेस जो चली गई है ट्रांसलेशन वाली में चली गई है, तो इसी को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इसी को हम बोलते हैं डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। मतलब कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए पास थी वो कॉपी हो गई हमारे आरएनए के पास, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं जेनेटिक या डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और नोट्स हमारे अवेलेबल आपको मिल जाएंगे मेरी साइट पर या टेलीग्राम पर। मैंने डीएनए डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मैंने अपने यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं फटाफट से कि भाई डीएनए ट्रांसक्रिप्शन क्या है। डीएनए ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस है जिसमें हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो रहती है डीएनए की वो कॉपी जाती है आरएनए के पास और पार्टिकुलरली एमआरएनए के पास। और मैंने बोला था प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे होती है, साइटोप्लाज्म में होती है, साइटोप्लाज्म में होती है और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के अंदर होती है। जैसे कि समझ लो ये यूकैरियोटिक सेल है, इसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। तो ये हमारा जो ये डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होगा ये कहाँ होगा, हमारे न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। ये यूकैरियोटिक सेल के केस में की बात कर रहा हूँ। प्रोकैरियोटिक में तो भाई न्यूक्लियस होता है नहीं, तो वो साइटोप्लाज्म में ही एमआरएनए बनेगा या फिर डीएनए ट्रांसक्रिप्शन होगा। और इसमें 3 स्टेप है, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। ये मैं इनिशिएशन, इलोंगेशन और ये टर्मिनेशन समझा दिया। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने नोट्स बना भी सकते हो। ये देखो ये टर्मिनेशन, अपने नोट्स भी बना सकते हो, इसके स्क्रीनशॉट ले लो और नोट्स बना लीजिए। और हालांकि मैंने तो नोट्स डाल दिए हैं हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर सकते हो। थैंक यू। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर और ज़रूर करना।